All India Congress Committee has decided to hold a Bharat Nyaya Yatra from January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. Certainly, this yatra is going to interact with the youth of this country, women of this country. भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बार फिर राहुल गांधी नए सफर पर निकलने जा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले राहुल पूर्व से पश्चिम की यात्रा पर निकलेंगे। 14 जनवरी से 20 मार्च तक निकलेगी यात्रा। मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाएंगे हरी झंडी। 14 राज्यों को कवर करेगी 6200 किलोमीटर लंबी यात्रा। मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक पहुंचेगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर गुजरेगी। जाहिर है 2024 लोकसभा चुनाव के पहले राहुल नए सफर पर निकल रहे हैं, तो इसे चुनाव के मद्देनजर पार्टी को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिहाज से देखा जा रहा है। लेकिन 2023 चुनाव से पहले निकली भारत जोड़ो यात्रा वो मैजिक नहीं दिखा पाई। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 145 दिनों की यात्रा तय की। 3570 किलोमीटर में 14 राज्यों को कवर किया। 2023 चुनाव में कांग्रेस को 3 राज्यों में मिली हार। एमपी, सीजी और राजस्थान में नहीं दिखा यात्रा का मैजिक। दक्षिण के राज्य कर्नाटक और तेलंगाना में मिली जीत। छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरी थी भारत जोड़ो यात्रा। न्याय यात्रा के रूट मैप में छत्तीसगढ़ भी शामिल। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 2 कांग्रेस, 9 बीजेपी के पास। जाहिर है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए पाने को बहुत कुछ है और गंवाने के लिए कुछ भी नहीं। लिहाजा कांग्रेस अपने लीडर के छत्तीसगढ़ आने को लेकर उत्साहित नजर आ रही है। तो बीजेपी का कहना है कि इस यात्रा का हश्र भी वही होगा जो भारत जोड़ो यात्रा का हुआ था। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी 14 जनवरी से 6200 किलोमीटर की मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस यात्रा की शुभारंभ करेंगे। राहुल गांधी जी इस यात्रा के माध्यम से देश भर के अनेक राज्यों में जाएंगे, लोगों की बातें सुनेंगे, देश की जनता की आवाज को और ज्यादा मुखर तरीके से उठाने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहले भी यात्रा का परिणाम हमने देखा कि 3 राज्यों में कांग्रेस की क्या हालत हुई। राजस्थान उनके हाथ से गया, छत्तीसगढ़ उनके हाथ से गया, मध्य प्रदेश में बहुत उम्मीद करके बैठे थे वो भी उनके हाथ से गया। तो पहली यात्रा का हस्र देखा है, दूसरी यात्रा का भी हस्र यही होने वाला है। कांग्रेस पार्टी जनता से दूर जा चुकी है। 2024 चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी, जिसके लिए तैयारी 2023 चुनाव के दौरान ही तेज हो गई थी। राहुल गांधी का 24 चुनाव से पहले आना अंदरूनी कलह के घाव पर कितना मरहम लगाता है और 24 में कितना फायदा पहुंचाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। अब सियासत की सबसे बड़ी लड़ाई यानी लोकसभा चुनाव आने वाला है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था, जिसमें कांग्रेस की करारी हार हुई। ऐसे में लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को खुद को मजबूत करना और हिंदी भाषी क्षेत्रों में कांग्रेस को मजबूत करना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। अब जबकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के पहले फेज में कर्नाटक में जीत दर्ज की गई और आज कांग्रेस ने न्याय पद यात्रा का ऐलान भी कर दिया, तो सियासी गलियारों में सवाल उठ रहा है, क्या पद यात्रा से कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीत लेगी? वैसे राष्ट्रीय स्तर पर पद यात्रा को भले ही बहुत ज्यादा प्रभाव न रहा हो, लेकिन भाजपा के पुनरुत्थान के लिए रथ यात्रा को सबसे बड़ा अस्त्र बताया गया था। छत्तीसगढ़ में भी पदयात्रा का परिणाम 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने देखा है, तो क्या लोकसभा चुनाव में भी पदयात्रा के बूते छत्तीसगढ़ समेत देश के हिंदी राज्यों में कांग्रेस अपना कायाकल्प करने में कामयाब हो पाएगी? नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। पदयात्रा का परिणाम पहले फेज में कांग्रेस के लिए काफी फायदेमंद रहा। राज्यों में भी कांग्रेस की पदयात्रा ने सुखद नतीजे दिए। जाहिर है सभाओं और रैलियों से ज्यादा माहौल पदयात्रा के बूते कांग्रेस जरूर तैयार कर सकती है। ऐसे में इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में पदयात्रा के बूते खुद को मजबूत कर भाजपा के खिलाफ माहौल तैयार कर सकता है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, यात्रा से जीतेंगे गढ़। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। राम अवतार तिवारी जी हैं,
वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं नितिन जी के पास चलता हूं। नितिन जी, कांग्रेस पद यात्रा के बूते क्या संदेश देना चाहती है और छत्तीसगढ़ में कहां से होकर गुजरेगी, कुछ फाइनल कर रहे हैं क्या आप लोग? जी देखिए, अभी ये छत्तीसगढ़ के मैप का मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि ये सब सारी तैयारियां चल रही हैं। 14 राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी। 6200 किलोमीटर की ये यात्रा होगी, जो मणिपुर से निकलकर मुंबई में, महाराष्ट्र में समाप्त होगी। 14 जनवरी से 20 मार्च तक ये यात्रा चलेगी। देखिए, कांग्रेस के कल्चर में है पद यात्रा। आप अगर आजादी से पहले की महात्मा गांधी जी की हम दांडी यात्रा की बात कर ले, या हर राज्यों में जिस प्रकार कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता आम जनता से 1 to 1 जो है पद यात्राओं के माध्यम से हुए, ये कोई नई बात नहीं। जो कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की एक सफल यात्रा रही, उसी का ये सेकंड फेज है। इसको भारत न्याय यात्रा नाम दिया गया है। आप देखिएगा, इससे कांग्रेस मजबूत होगी, साथ ही जो हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसे भी एक नई दिशा निश्चित तौर पर मिलेगी। और जिस प्रकार कांग्रेस का एक मंत्र है आदित्य जी, कि शहादत की डगर और संघर्ष का नारा कांग्रेस की है यही विचारधारा, तो हम हमारी विचारधारा को लेकर आम जनता के बीच जाएंगे। इस पदयात्रा के माध्यम से हर वर्ग को मिलने की कोशिश राहुल गांधी जी करेंगे। कांग्रेस के नेता इसमें जुटेंगे। कांग्रेस फिर से पुनः एक नए संकल्प के साथ आप देखिएगा रिचार्ज होगी, और इसके नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव में अवश्य तौर पर देखने को मिलेंगे। राजीव जी, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा तो मिला था, इससे आप इंकार नहीं कर सकते। राहुल गांधी को लेकर लोगों का परसेप्शन भी काफी हद तक बदला था। अब तो यात्रा आपके प्रदेश में आ रही है राजीव जी, चुनौतीपूर्ण रहेगी यात्रा, लग रहा है लोकसभा चुनाव के पहले। जी आदित्य जी, मैं नम्रता से और निश्चित रूप से स्वीकार करता हूं कि राजनीतिक यात्राओं, चाहे पद यात्रा हो या लंबी यात्राएं हैं, उसका महत्व है राजनीतिक। चंद्रशेखर जी ने यात्रा की थी, राष्ट्रीय एकता यात्रा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो आज राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा है, उसके संघर्ष के लिए राम जन्मभूमि यात्रा शुरू कर थी। अयोध्या से लेकर जो सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा आडवाणी जी के नेतृत्व में। फिर मुरली मनोहर जोशी जी ने राष्ट्रीय एकता यात्रा निकाली, कश्मीर में लाल झंडा, तिरंगा झंडा फहराने के लिए। लोकतंत्र धर्मण यात्रा थी, जब हमारे 4 राज्यों को चुनी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जिसका उपहास उड़ाते थे कांग्रेस के लीडरान, हम दो हमारे दो, तो उसका बहुत बढ़िया कमबैक की भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष के रूप में, गठबंधन सरकार के रूप में। और आज आपके सामने 2014 और 2018 में स्पष्ट बहुमत के साथ एक सुदृढ़ सरकार, एक शानदार सरकार, राष्ट्रीय एकता से ओतप्रोत सरकार, जो सर्जिकल स्ट्राइक करने में सक्षम है, जो तमाम जो आर्थिक चुनौतियां विश्व के, उन चुनौतियों को सामना करते हुए आप सामने देख रहे हैं। तो कांग्रेस जो यात्रा कर रही है उसको शुभकामना देते हैं। लेकिन आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उसके एजेंडे, उसके विषय वस्तु, ये जनता पूछती है। ये राहुल गांधी जी है जिन्होंने लंदन और अमेरिका के अपनी यात्रा के दौरान कहा कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है, ये प्रोपोगंडा, ये राज्यों का समूह है। तो इस प्रकार से जो अपने राष्ट्र के बुनियाद पर सवाल उठाए, तो वो कितना लोग उससे सीरियसली लेते हैं, या ये संवाद संपर्क कितना हो पाता है जनता के साथ। देखिए, एक होता है एक अदायगी, एक कुछ किसी प्रकार से एक हम रस्म अदायगी कर देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म है, फोटो अपॉर्चुनिटिज्म है, और एक रस्म अदायगी है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। अगर रस्म नहीं होती तो भारत जोड़ो यात्रा में 2 राज्य मिले हैं, उसमें एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, या छोटी मोटी हमारी कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन उससे जनता से कितना सतत संवाद हुआ, कितना संपर्क हुआ, ये सोचने वाली बात है। और अगर सोचने वाली बात है तो आज भी सोशल मीडिया पर जी रामदास जी, राज्य स्तर पर पदयात्रा का फायदा और नुकसान हमने दोनों देखा है, राष्ट्रीय स्तर पर कितना फर्क देखते हैं आप पदयात्राओं का? रामदास जी, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम जनता से संवाद स्थापित करने का इससे बढ़िया कोई और उपाय कांग्रेस के लिए नहीं हो सकता था। कांग्रेस इस समय कई चुनौतियों से जूझ रही है, इसलिए यात्रा से आम जनता से मुलाकात, जनता का फीडबैक, उनकी भावनाओं के करीब और एक संदेश लेकर जा सकती है। उसमें कई चुनौतियां हैं। इसके अलावा इन यात्राओं से लाभ तो मिल सकता है, लाभ मिलता रहा है। इसके अलावा कांग्रेस को यह संदेश देना पड़ेगा लोकसभा चुनाव को देखते हुए, इन यात्राओं में उसके संगठन को मजबूत करना होगा, उसकी विचारधारा और जनता से जुड़ाव। सबसे बड़ी बात मोदी में जो दिखता है कि मोदी या भाजपा में या आरएसएस में जनता की भावनाओं को, नब्ज को पकड़ के राजनीति करते हैं। शायद ये काम कांग्रेस से छूट रहा है।
कांग्रेस इस जमीनी यात्राओं से एक अपने पार्टी की नीति और जनता की समझ को समन्वय बना ले तो यात्रा सफल हो सकती है। पर इन राज्यों में जहां दौरा जाने वाले हैं, उसके अलावा भाजपा के पास बहुत सारे, एक ही कोण से भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है। राजनीति में जितने प्रकार के नीतियां हैं, उन नीतियों को बखूबी उपयोग करते या दुरुपयोग करते, दोनों राजनीति में जो चलता है उसके तहत राजनीति कर रही है और जीत हासिल कर रही है। इसलिए इन यात्राओं से एक नेतृत्व जो है, गांधी परिवार का नेतृत्व है, जिसके बिना कांग्रेस चल नहीं सकती है। कांग्रेस जिसको मजबूती लाना है संगठन पर, जो अपनी विचारधारा को, तो इसमें जो मोदी जी भारत की राजनीति में एक निगेटिव सेट करते हैं, एक विचारधारा की बात, एक मुद्दा तय कर रहे हैं, जी। उससे कैसे मजबूती से कांग्रेस निपट सकती है, इनमें देखने को मिलेगा इस यात्रा से। नितिन जी, 2019 में आपके पास लोकसभा की 2 सीटें हुई, भाजपा ने 9 जीती थी। आप लोग अब दावा कर रहे हैं कि आप लोग परिणाम बेहतर करेंगे, 11 सीटें जीतेंगे, भी दावा हो रहा है। जहां जहां पर पिछली बार हारे थे वहीं वहीं पर यात्रा का प्लान कर रहे हैं। और दूसरी बात, इस बार विधानसभा चुनाव की हार के बाद आपके कार्यकर्ता मायूस हैं, चार्ज नहीं है। बड़े नेता सवालों के घेरे में हैं, कार्यकर्ता पहुंच नहीं रहे। पहले कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए था, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उसके बाद प्लान करते। यात्रा का भीड़ आ गई, लेकिन वो जोश ही नहीं कार्यकर्ताओं में, तो करेंगी क्या? नितिन जी देखिए, चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं, और एक हार से कोई फकीर या एक जीत से कोई सिकंदर नहीं होता, साथ ही सदियों तक कोई सिकंदर नहीं रहता। तो ये हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। निश्चित तौर पर हार हुई है, हम जनादेश को स्वीकार करते हैं, विपक्ष की भूमिका में, और सक्रियता से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। कार्यकर्ता मायूस हैं, निश्चित तौर पर हार और जीत होती है। जब भाजपा भी 15 साल सरकार में रही और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो भाजपा में ज्यादा वो थी आपकी मायूसपना जो था, वो 15 साल की सत्ता जाने का दुख था, लेकिन बहुत 5 साल ज्यादा नहीं दुख था। चलेगी। पूरा ठिठुरा भी कार्यकर्ताओं पर फोड़ा गया था। मजे की बात तो ये है कि पूरी भाजपा में कार्यकर्ता आपका ये कह रहा है 15 साल विपक्ष में रहे, कार्यकर्ताओं 5 साल सरकार में रही तो भी विपक्ष में रहे, काम हुए नहीं किसी कार्यकर्ता के, तो मायूस तो होंगे ना। बिल्कुल कोई काम नहीं हुए वाली बात नहीं है। हम 500 को लेकर हम चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, संघर्ष, समन्वय, सक्रियता, संकल्प और संवाद, इन 500 को हम मंत्र बनाकर चल रहे हैं। कार्यकर्ताओं को मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कार्यकर्ता कांग्रेस का पूरी एनर्जी के साथ आप देखिएगा, लोकसभा चुनाव में उतरेगा। और जैसा कि कल हमारी जो नितिन जी, आप 500 को लेकर चल रहे, राजीव जी कह रहे हैं कि हम तो वैसे भी साय के साथ साय कर ही रहे हैं। साय के साथ साय करे, अभी उनका अवसर है, उनको जनता ने जनादेश दिया है, पार्टी ने विष्णुदेव साय को, आप खुद कह रहे हैं भैया, मैं नहीं कह रहा हूं, साय चल रहा है तो साय चले। साय का मतलब पर वो जो गारंटियां है आदित्य भाई, वो जो गारंटियां है वो साय तरीके से ही पूरी होनी चाहिए। ये भी बता दूं मैं कि उसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, वरना विपक्ष जो है वो इनका जो अभी पहले विपक्ष था उससे तो काफी मजबूत है। और हमारे नेता बिल्कुल एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका सड़क से सदन तक के निभाने के लिए तैयार। राजीव जी, भले आप लोग विधानसभा चुनाव जीते हैं, पर जो 2 लोकसभा हैं वहां आने वाले दिनों में और चुनौती बढ़ने वाली है। ये वो लोकसभा नहीं है जहां पर आप पिछली बार हारे थे। 2 लोकसभा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जांजगीर और राजनांदगांव। और मेरे आंकड़े ये कहते हैं कि जांजगीर में 1.5 लाख से ज्यादा वोटों का अंतर है। राजनांदगांव में भी केवल डॉक्टर साहब जीते हैं, आसपास की कुछ सीटें जरूर आप लोग जीते हैं, पर चुनौतियां तो है ना। राजनांदगांव की आसपास की भी कई सीटें आप लोग हारे हैं। राजीव जी देखिए, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। 2018 में जहां कांग्रेस को बहुत 8% ज्यादा सीटें थी, 68 सीटें थी, उसके बावजूद भी हम 9 सीट जीतने में कामयाब हुए। तो राष्ट्रीय मुद्दा रहता है, और राष्ट्रीय मुद्दे पर अगर न्याय यात्रा की बात करते हैं तो न्याय तो राहुल गांधी जी को मिले कांग्रेस पार्टी से, या जो कांग्रेस पार्टी है अपना दबदबा रखती है गांधी परिवार, तो न्याय तो पहले अपने पार्टी को दिला दें। जिस प्रकार से पार्टी के लीडरान पलायन कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो पहले न्याय अपनी पार्टी के साथ कर ले। भारत न्याय की बात करना बहुत बेईमानी सा लगता है कि भारत का जिस प्रकार सनातन की मान मर्यादा की गई I.NDA गठबंधन के द्वारा, राहुल गांधी जी चुप रहे, कुछ नहीं कहा उन्होंने। उनके जो इनकी जो पूरी जो भानुमति का कुनबा है, किसी ने एक शब्द नहीं कहा। तो ये तो लोग याद कर रहे हैं। अब आइए,
यात्रा में आइए, लोगों से। अभी नितिन जी कह रहे थे 6 है, तो वो संवाद होना चाहिए, संचार होना चाहिए जनता के साथ। बताइए ना क्या हुआ। साय जी इनके पास भी है ना, इसलिए बढ़ा दिया। हमारे पास है, तो आप साय जी जवाब भी आपके दीजिए ना। भाई, मुख्यमंत्री तो पूरे सनातन देश क्या कहना चाहते हैं आप लोग? सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, उस पर क्या जनता तो इंतजार कर रही है। आइए और जनता के प्रश्नों का जवाब दीजिए। और सबसे बड़ी बात आदित्य जी, मैं कहता हूं कि आप 1995 से लेकर आज तक का रिकॉर्ड उठा दीजिए। लोकसभा में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहता है वो गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट रहता है। ये कोई 9 सीटें आई, उसके पहले 10 सीटें आई, उसके पहले 10 सीटें आई, उसके पहले 9 सीटें। नहीं, घमंड की बात नहीं कर रहा, ये जनता का जनादेश है नितिन जी, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। किया है ना जनादेश स्वीकार। लाल चौक पर पर आप लाल अभी निशान भविष्य बांध रहा है वाणी हिंदुस्तान। ये जी, लोग, नितिन जी, आप वक्त पर, जी। पूरी जनरेशन चले गई। रामता जी, क्या और वो मानते हैं जनता लोकसभा प्रतिसाद देती में है? कांग्रेस का कायाकल्प ये पदयात्रा कर पाएगी? और छत्तीसगढ़ में भी इस बार पदयात्रा गुजरेगी, जैसे कि जानकारियां आ रही हैं। हो सकता है राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर ये सबको आसपास के जिलों को टच करे। तो बाकी लोकसभा का क्या होगा? जो कांग्रेस जो लगातार इस पदयात्रा के भरोसे, उसे लग रहा है कि वो लोकसभा में बहुत अच्छी जीत दर्ज कर लेगी। रामता जी, अकेले पदयात्रा से ये चुनाव जीतना कठिन चुनौतीपूर्ण रहेगी। इसके अलावा जो है पार्टी को प्रत्याशी कैसे होंगे, उनके नेताओं की एकजुटता कैसे होगी, वहां पर मुद्दे किस तरह प्रभावकारी रहेंगे, अपनी बातों को या अपने प्रत्याशियों को जनता के करीब ले जाकर विश्वास हासिल करना एक कठिन चुनौतीपूर्ण काम है। उससे कैसे निपटेंगे? क्योंकि अभी से भाजपा सत्ता में आने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और अपने अपने तरीके से रणनीति बनाने लगी है। तब कांग्रेस को प्रत्याशी चयन के बाद सबसे बड़े छत्तीसगढ़ में एकजुटता होना पड़ेगा और प्रत्याशी चयन में जिस तरह से रणनीति बनाए के काम करेंगे तो एक चुनौती दे सकते हैं। अन्यथा जो है फिर एक बार लड़ाई जो है वो कमजोर हो सकती है। उसके पहले कि प्रभावी तरीके से, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, लोकसभा चुनाव के लिए मुद्दे बहुत सारे हो सकते हैं विपक्ष के पास। उन मुद्दों को प्रभावकारी तरीके से उठाने का, जिम्मेदारी से उठाने का और नई टीम तैयार करने का, उन जो छत्तीसगढ़ में भाजपा कर रही है, नई टीम तैयार कर रही है, नई टीम को जिम्मेदारी दे रही है, उसी तरह से जो समर्पित टीम है उन टीम को राजनीति से उठकर, क्योंकि इस समय कहीं न कहीं गुटी राजनीति का एक द्वंद्व कांग्रेस के भीतर है, उस चीज को खत्म करके एक नए जो युवा है जिसके अंदर काम करने की सोच है, जो जुझारू है, जुझारूपन के साथ अगर लड़ाई लड़ी जाती है लोकसभा चुनाव, तो कांग्रेस का गढ़ है। अपनी जो हार हुई है, इस हार का बदला ले सकते हैं। एक चुनौतीपूर्ण है उनके पास चीजें, उन चीज को पाने का अवसर बेहद एक अवसर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है राष्ट्रीय मुद्दे पे लड़े जाते हैं। तो ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे पे स्थानीय मुद्दे प्रभावकारी नहीं माने जाते हैं, परंतु विधानसभा चुनाव में मोदी के चेहरे में, मोदी की गारंटी में भाजपा जीत गई है। ठीक है। तो अब यहां पर भी कांग्रेस जो है रणनीति बदलते हुए काम करेगा तो शायद कुछ सफलता मिल पाए। नितिन जी, पदयात्रा तो ठीक है, पार्टी को खड़ा करने के लिए क्या तैयारी है? आप लोगों के निगम पंचायतों में उनके खिलाफ लगातार अविश्वास प्रस्ताव आ रहे, नेता तो छोड़िए, पार्षद तक बागी हो रहे हैं। आज आपको मैं नवागढ़ की स्थिति बताता हूं, जहां 8 पार्षद हैं आपके, 6 भारतीय जनता पार्टी के वोट, 8 पार्षदों ने भी आपके अध्यक्ष को वोट नहीं किया, केवल 2 पार्षदों ने वोट किया। पार्षद बागी होते जा रहे हैं। ऐसे में क्रांति की उम्मीद हास्यास्पद नहीं लग रही आपको नितिन जी? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि नेता और यहाँ तक कि आप पार्षद तक के पहुंचे, तो ठीक है, ये वो लोग हैं जो सत्ता के नजदीक रहना चाहते हैं, सत्ता का लाभ लेना चाहते हैं। आप ही की पार्टी के ही लोग होंगे, इस लेकिन प्रकार जी के लोग हैं। अब गए हैं तो भाई अब वो हमारे कहाँ रहे? जब कठिन समय हो किसी परिवार का या कुछ परिवार पे कोई विपत्ति हो और इस विपत्ति में उसके परिवार का सदस्य यदि अपने परिवार का साथ छोड़ दे, तो इससे बड़ी खराब बात तो मुझे लगता है कोई नहीं हो सकती। तो जो लोग जा रहे हैं वो सत्ता के लोभ में जा रहे हैं, पर मैं बता दूं कि ये जो सोच कर वहां जा रहे हैं वो चीजें वहां उनको हासिल होने वाली नहीं है। अपने परिवार का साथ देना चाहिए। कांग्रेस लगातार चिंतन मनन मंथन कर रही है और निश्चित तौर पर कांग्रेस, जैसा कि आपको मैंने कहा कि शहादत की डगर और संघर्ष का नारा कांग्रेस की है, यही विचारधारा, तो हमारी विचारधारा जो है
जो हमारी सोच है उस सोच को लेकर हम चल रहे हैं। और रहा सवाल मायूसी का और कार्यकर्ताओं का, जो आप कह रहे हैं लगातार जो चीजें आ रही सामने, तो सत्ता परिवर्तन होने के बाद ये चीजें किसी भी पार्टी के साथ होती हैं, ये सामान्य है। पर मुझे पूरा विश्वास और पूरी उम्मीद है कि हम फिर एकजुट होकर लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसमें कोई तोमत नहीं। ठीक है राजीव जी, 11 सीट आप लोग जीतने का दावा करते हैं, बयान भी आते हैं। जमीनी स्तर पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अभी तक कि आप लोग बता सकें कि भाई हमारी सरकार आई है तो हमने आमूलचूल परिवर्तन किया। ऐसे में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस की पद यात्रा बीजेपी का किला तो नहीं ढहा देगी राजीव जी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको अभी उदाहरण दिया सन 98 से लेकर आज तक का, तो ऐसी कोई भी आशंका नहीं, बल्कि मोदी की गारंटी, मोदी जी का चेहरा, जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर उनका जो संवाद है, संपर्क है जनता के साथ, वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। और एक आंधी की तरह मोदी जी का जो संदेश है, जो मोदी जी की लोकप्रियता है, 500 में अरे आप सिलेंडर छोड़ दीजिए ना, आप 50 से 55 पूरे देश में 3100 में धान खरीद लो, पूरे देश में सारी विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए महीना खाते में डाल दो। देखिए हम ये आपने छत्तीसगढ़ में किया, हम तो निवेदन करते हैं मुझे बोलने देश में कर दीजिए, दो। सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, जनता से भी सुन लीजिए। दिक्कत क्या कांग्रेस के साथ, अपनी बातों को लेकर कहते हैं जनता से संपर्क नहीं करते। अरे भैया क्या स्थिति है, आपने सनातन के अपमान का कोई जवाब आज तक नहीं दिया, सेना के शौर्य पर कोई बात नहीं कहा, आप दुनिया भर की बातें कहते, भारत अंतरिक्ष पर गया है, अंतरिक्ष के सैटेलाइट के प्रोग्राम चल रहे हैं, आप उसकी टीका टिप्पणी करते हैं। तो जो कभी नहीं, हमने जो तो अंतरिक्ष में जो टीम चाहे गई, उसकी वैज्ञानिक प्रशंसा की लेवल हमने। से लेकर पर आर्थिक मोदी स्तर जी पर थोड़ी हमने चला काम कर किया है। भाई, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। वो जो आप रॉकेट जो यात्रा निकला करिए, था, पर्यटन वो यात्रा चंद्रयान में मोदी जी आदित्य खुद जी, लैंड करके नहीं ये गए थे। आप लोग जिस जो प्रकार क्रेडिट दे रहे हो, राहुल वो गांधी जी क्रेडिट उन हर वैज्ञानिकों को चुनाव दो, के बाद जिन्होंने बैंकॉक जीतों चले में जाते मेहनत की हैं, है। और और ये चुनाव बनाया के किसने? बाद इसरो चुनाव के बाद विदेश चले जाते हैं। कांग्रेस के ये शासनकाल उनकी में एक इसरो पर्यटक बना। यात्रा है। कभी वो मैकेनिक बन जाते हैं, कभी वो तैराक बन जाते हैं। हम शुभकामनाएं अरे ये तो आपके छत्तीसगढ़ कभी आइए, स्काउट एंड गाइड यहाँ बन धान जाते, काटिए कभी और बोलते फोटो मेरा तो कई सेशन सालों पुराना कराइए, ईसाइयों से उससे नाता बढ़कर था। कुछ कभी नहीं बोलते है। मैं चाय ये बेच रहा हूं, पर्यटन से कभी बढ़कर कुछ बोलते नहीं है। अरे भाई कई नीति जी, आप बताइए ना, आपकी नीति क्या है, आपके मोदी जी के आपका देखने को एजेंडा मिले। क्या है, अच्छा, राष्ट्र कौन के से सामने स्टेशन में आपका चाय क्या बेचते हैं? संदेश है? अच्छा चलो बता दो आप बताइए अरे ना। अपन शांति अरे से। यात्रा में आप निकल रहे कि मोदी हैं, जी कौन आपकी से यात्रा स्टेशन पे निकल चाय रही बेचते है, थे? क्या वो संदेश बोले, है? मैंने मेरे आपके जीवन सामने, में 25 हमारे साल सामने भिक्षा मांगी है। अटल जी का तो 2 चाय भी कार्यकाल से बेची, लेकर भिक्षा मोदी भी जी का मांगी। 2 कार्यकाल, तो मोदी जी तो हमारे 100 साल सामने हम संपर्क संदेश हो गए देना इस चाहते हैं हिसाब से जनता के पास। आपके पास क्या संदेश है देश आप के लिए? बताइए, आप केवल कौन सी छिद्रन पेश यूनिवर्सिटी करते से उन्होंने हैं, आप डिग्री केवल हासिल की? अपनी बात, आप अरे बताइए अतीत की भाई। अरे जमा मैं जुगाली नम्रता करते से हैं, पूछ अतीत रहा की हूं, जुगाली कौन हमने से ये रेलवे किया, वो स्टेशन किया। में कौन सी अरे शर्त में चाय रेलवे का बेची? पुनर्गठन हो रहा है, नया रेलवे का इतिहास रचा जा रहा है। अरे बेच 130 दिया रेलवे को भाई, घंटे की ये रफ्तार जो से वंदे रोड भारत ट्रिप चल रही रद्द है। हो रही है। क्या रायपुर है रेलवे कि स्टेशन चलो आप मेरे लोगों साथ, के पेट कल में सुबह दर्द आपको होता है। हालात दिखाता हूँ। जिस प्रकार कि से राष्ट्र व्यक्ति जो है आगे अपने बढ़ परिवार रहा के है, साथ स्टेशन कोई जवाब पहुंचता नहीं है है, नितिन कोई जी। किसी के अब यात्रा अस्थि के या बारे में कलश के बताइए ना, विसर्जन करने मणिपुर से जाता है, मुंबई तक कोई आएगा। किसी के ब्याह क्या के लिए संदेश जाता है, है? कोई स्टूडेंट क्या अपनी पढ़ाई संदेश के है लिए जनता जाता के है, लिए? जब अरे स्टेशन फोटो पहुंचता है तो सेशन कहा जाता है कराएंगे कैंसिल और चले जाएंगे। ये किया आपने रेलवे के कहीं ट्रक में बैठ जाएंगे, खेत में बैठ जाएंगे। छत्तीसगढ़ आइए, आपका स्वागत है, ठीक। ट्रक में बैठ जाइए, फोटो सभी खिंचा क्या- लीजिए, सभी लेकिन कोई राजीव जी, संदेश ये नहीं। इवेंट सभी वाला लोग काम आप आजकल- लोग करते हैं। सभी लोग 10 आजकल- लाख का सूट जी। आप पहनते हैं, आपके नेता ठीक है पहनते हैं, जी, मोदी सभी जी लोग पहनते हैं। कैमरा भाई जीवी हम होते जा रहे हैं। राज जी माफ कीजिएगा, रामोदर जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए पदयात्रा लकी रही है शुरू से। कर्नाटक स्तर पर भी देखें, राष्ट्रीय स्तर भी फायदा तो मिला, लेकिन जब आप हारे हुए हालात में पदयात्रा करते हैं तो लगता नहीं सिर्फ भीड़ आ जाएगी, पर जो मौजूदा हालात दिख रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहा हूं, कोई बहुत कुछ फायदा मिलता दिख रहा है कांग्रेस को, ऐसा लगता है आपको? जी देखिए, जो नेता का नेतृत्व है, उसके जुझारूपन है, उसके मुद्दे हैं, वो जनता तक छुएं, ऐसी अगर यात्रा हुई तो फायदेमंद होगा। इस समय आप देखिए कि मोदी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, उनको जो मतदाता है हर हालत में उनको वोट देना चाह रहा है। तब क्या स्थिति, ऐसी स्थिति में राजनीति जो कर रहे हैं या जो विपक्षी दल हैं, उनके लिए कई चुनौतियां हैं। उसमें एक चुनौती ये है कि जनता को विश्वास में लेना, उनको अपनी बात को पहुंचाना और जेहन तक जाना। ये काम पहले अच्छे संवाद से, अच्छे निर्णयों से मोदी जी कर चुके हैं। तब जब जनता सिलेंडर का कीमत दूसरा हो जाए, दुगना हो जाए, तब भी मोदी को वोट देने तैयार है। तो ऐसे में पद यात्रा हो सकता है, एक राजनीतिक योजना हो सकती है, राजनीतिक सोच हो सकती है, एक कार्यकर्ताओं को सक्रियता लाने के लिए बात हो सकती है, अपनी जनता को संदेश पहुंचाने की बात होती है, पर वो प्रभावकारी रहे, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह
इन यात्राओं से लगेगा, दिखेगा और उसका असर लोकसभा चुनाव में होगा। पहले हम देखेंगे तो राहुल गांधी की यात्रा को लोगों ने हंसी उड़ाया, परंतु भीड़ बढ़ी, जुड़े, एक राजनीतिक परसेप्शन भी चेंज उनका हुआ, जी। प्रभाव में बढ़ा, उनकी सोच बढ़ी और उन क्षेत्रों में फायदा हुआ। अब जब दूसरी यात्रा हो रही है, ये भी देखने लायक होगा कि इस यात्रा में क्या नई चीजें आ रही, जो राजनीति में किस तरह की नई सोच, किस स्तर के काम हो रहे हैं और क्या बदलाव आ रहा है, ये एक देखने लायक रहेगा, जो सबको निगाह है इस यात्रा से भी। जी 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 देखिए, हर यात्रा का एक उद्देश्य रहता है। हमने अयोध्या की यात्रा निकाली, उद्देश्य था कि राम जन्मभूमि को वापस बनाएंगे, यात्रा सफल रही। हम 90 सीटों पर है, सीटों की बात नहीं करता, लेकिन आए कांग्रेस का ये बताइए कि मुद्दा क्या है। कांग्रेस के पास राजनीतिक मुद्दों पर होती है, राजनीतिक विचारों पर होती है। क्या मुद्दा है कि हम यात्रा से जीतेंगे, क्या मुद्दा है? जी जी तो देखिए, यात्रा से जीतेंगे क्या गढ़, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, जब जब यात्राएं हुई है फायदा तो हुआ है। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ फायदा नुकसान होता है तो 2024 का लोकसभा चुनाव बताएगा। लेकिन हाँ, कार्यकर्ताओं को एक जोश दिलाना, कार्यकर्ताओं को मैदान में लाना और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए खड़े करने में ये यात्रा जरूर महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।